आत्मानर्थिन विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथी विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं नो युक्ता भोक्तेत्याहुर्मनीषण। तू आत्मा को रथी और शरीर को रथ जान तथा बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझ। विवेकी पुरुष इंद्रियों को अश्व और विषयों को उनका मार्ग कहते हैं एवं शरीर, इंद्रिय और इच्छा से युक्त आत्मा को भोक्ता बतलाते हैं। इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। इस अध्याय में भगवान ने कर्म की प्रधानता को वर्णित किया है। विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न कर्मों का विवेद करते हुए भगवान कर्मों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। कर्म योग में प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए निर्धारित उपयुक्त आश्रम के अनुसार ही आचरण करते हुए कर्म करने चाहिए, ऐसा बताया गया है। कौन से कर्म कैसे, कब और क्यों करने चाहिए, इसकी विवेचना की गई है। कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से कर्म मुक्तिदायक हैं, और कर्मों के लाभ और हानि का भी वर्णन विस्तार से किया गया है। द्वितीय अध्याय में बुद्धि और ज्ञान के महत्व को जानकर अर्जुन युद्ध का अभिप्राय निश्चित नहीं कर पा रहे थे। वे ज्ञान और कर्म में विभेद नहीं कर पाने के कारण भगवान से मन में उठ रहे विभेद को स्पष्ट करने हेतु कहते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो हे केशव, मुझे क्यों इस भयावह कर्म हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयात्। आप मिश्रित भाव वाले वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं निश्चय लेकर श्रेयस्कर मार्ग पर चल सकूं। अर्जुन के पूछने पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि भक्ति प्रधान कर्म योग को बतलाते हुए मेरे शब्द निश्चित तौर पर स्पष्ट और पृथक पृथक हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस लोक में दो ही निष्ठा मेरे द्वारा पहले बताई गई हैं। इनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य न तो योग निष्ठा यानी निष्कामता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि यानी सांख्य योग को प्राप्त कर सकता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यह निश्चित है, क्योंकि प्राकृतिक परिस्थितियों और गुणों के वश में होकर कर्म करने को बाध्य किया गया है। कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक रोक कर उन इंद्रियों के विषय में स्मरण करता है, उस मूढ़ बुद्धि को मिथ्याचारी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमैर्भतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन से समस्त इंद्रियों को वश में करके अनासक्ति के भाव से समस्त कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ कहा गया है। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण। हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्यानुसार कर्म करता रहे, क्योंकि कर्म करना ही श्रेष्ठ है और तेरे शरीर का औचित्य भी कर्म किए बिना सिद्ध नहीं होता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त निर्धारित कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में व्यस्त लोकाचारी ही कर्मों से बंधा होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर ही अपने कर्तव्य निर्वहन कर।